आके बस हम लोग को सांत्वना दे रहा है कि आप लोग कमेटी बनाइए और आयोग के साथ आके बैठ के बातचीत करिए। क्योंकि यहाँ पर आए कुछ लोग यहाँ से छात्र नेता बनना चाह रहे हैं। यहाँ से वो चाह रहे हैं कि हम नेता उठ जाएं। क्योंकि मैंने देखा 3 दिन से मैं कवरेज कर रहा हूँ, बराबर आ रहा हूँ यहाँ कि यहाँ नेता बनने की जद्दोजहद ज़्यादा है। तो आपको लग रहा है कि टॉर्चर करेंगे ये लोग? लग रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, 2-3 लड़के अंदर गए हैं तो उससे समस्या हुई है कि उन बच्चों के घर जो है पुलिस गई है, उनको कन्विंस करने की कोशिश किया गया है, तो इससे जो है बच्चे पूरी रात यहाँ खड़े रहेंगे। अभी जब तक नहीं निर्णय आएगा तब तक हम लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे। तो क्या निर्णय नहीं आ रहा है? 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, और इसके अलावा हम लोग कुछ सुनने वाले अरे नहीं। ये बताया गया कि समिति बन रही है, कोई क्या सब छलावा है, सब केवल बहलाने का एक तरीका है। एकदम सही बात है सर। प्रशासन मिल चुकी है आयोग के साथ। प्रशासन की भी मंशा है कि पेपर इसी डेट पे कराई जाए। पुरानी व्यवस्था को ये लोग बरकरार नहीं रखना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है सर कि उम्मीद किससे रह गई है? उम्मीद किसी से नहीं। अब यह है कि माननीय योगी जी इसका संज्ञान लें, क्योंकि आयोग जो है अब बिक चुका है। बिल्कुल कोई अपेक्षा नहीं रह गई है, कोई पारदर्शिता समझ में नहीं आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुदित गोस्वामी और चौसर युग देख रहे हैं आप। प्रयागराज में यूपीएससी एग्जाम के छात्रों का प्रदर्शन किया, ये तीसरा दिन है और छात्र इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं और छात्र यहाँ पर अभी भी डटे हुए हैं। इस प्रकार से छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं, इतनी ऊर्जा इन छात्रों के अंदर है कि ये अपनी बात मनवाने के लिए आज पूरी तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं। कुछ छात्र भगत सिंह के फोटो लेकर के दिखा रहे हैं कि हम अपनी बात मनवाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं सर इसमें? सर हम लोग यही चाहते हैं 1 शिफ्ट 1 एग्जाम होना चाहिए, हम लोग का नॉर्मलाइजेशन हटना चाहिए। अच्छा, 2 दिन एग्जाम हो रहा है, कुछ अभी प्रोसेस हुआ कि नहीं? आज 3 दिन आपको आंदोलन के लिए हो गए हैं। वो लोग आके बस हम लोग को सांत्वना दे रहा है कि आप लोग कमेटी बनाइए और आयोग के साथ आके बैठ के बातचीत करिए। तो अगर कमेटी बना ली जाती है तो कुछ हो सकता है कि नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं होगा वहाँ पे। नोटिस हम लोग के लिए जारी करेंगे। हम लोग को कोई कमेटी नहीं कमेटी में कौन नहीं होगा, इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या पता उन्हीं के लोग कमेटी में हो जाएं। क्योंकि यहाँ पर आए कुछ लोग यहाँ से छात्र नेता बनना चाह रहे हैं। यहाँ से वो चाह रहे हैं कि हम नेता उठ जाएं। क्योंकि मैंने देखा 3 दिन से मैं कवरेज कर रहा हूँ, बराबर आ रहा हूँ यहाँ कि यहाँ नेता बनने की जद्दोजहद ज़्यादा है। इसलिए समिति में कौन वो 10 लोग होंगे इसका कोई मानक नहीं है, कोई गारंटी नहीं, ना मुझे विश्वास है। यहाँ आयोग किस लिए बनाया गया है? आयोग के अध्यक्ष को इसीलिए चुना गया है वो आकर के यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है उनकी समस्या का समाधान करें। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, अध्यक्ष आएं और नोटिस जारी करें। किसी मीडिएटर, चाहे कमिश्नर साहब हों, चाहे डीएम साहब हों, चाहे एसपी साहब हों, किसी की ज़रूरत नहीं। अध्यक्ष आपको संविधान में इसीलिए चुना गया है, इसीलिए तुम्हारा पद रखा गया है कि बच्चों की समस्या का समाधान खुद करो, न कि किसी मीडिएटर की ज़रूरत पड़े। तो इनका कहना है कि इस वक्त इस आंदोलन में सबसे बड़ी समस्या ये पैदा हो रही है कि यहाँ पर कुछ लोग नेता बनने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए अपनी बात को रख रहे हैं और ये छात्रों की एक बहुत बड़ी समस्या बन करके उभर रही है। तो इनको अभी भी भरोसा नहीं है कि जो समिति बनाई जा रही है, जो समिति होगी उस पर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। कई युवा यहाँ पर हैं जो बहुत दूर से यहाँ पर आए हैं। आप कहाँ से आए हैं वैसे सर? सर हम बनारस से हैं। बनारस से आए हैं जी। तो आपको मतलब क्या मतलब कितने दिन से यहाँ पर हैं आप? हम लोग तीसरा दिन है। आपको 3 दिन हो चुके हैं? जी सर। और कैसे कर रहे हैं यहाँ पर, क्या सर हम लोग के दोस्त हैं यहाँ पे रह के एग्जाम तैयारी करते हैं। वो लोग पारिक आके हम लोग को खाना पीना की व्यवस्था करते हैं। खाना पीना सोना सब होता रहता है? सब यहीं पे हम लोग सोते हैं, ये बैठते हैं, खाना रूम से लाते हैं, लोग दोस्त लोग लाते हैं। चलिए हम आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर छात्र आए हुए हैं, कितनी ऊर्जा है इन लोगों के अंदर। और देखिए कि आयोग के सामने जो है छात्र डटे हुए हैं और आयोग के सामने छात्र डटे हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो जल्दी कैमरा दिखाएं और किस तरीके से छात्रों का जो है यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। लोक सेवा आयोग के जो है प्रयागराज लोक सेवा आयोग के सामने छात्र लगातार धरना दे रहे हैं। पुलिस भी यहाँ पर है, प्रशासन भी यहाँ पर है और छात्रों की जो है ऊर्जा, आज 3 दिन हो चुके हैं और छात्रों की ऊर्जा खत्म नहीं हो रही है और छात्र पूरी तरीके से हम लोग खड़े रहेंगे, पूरी रात यहाँ खड़े रहेंगे। अभी जब तक नहीं निर्णय आएगा तब तक हम लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे। तो क्या निर्णय नहीं आ रहा है? 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, और इसके अलावा हम लोग कुछ सुनने वाले अरे नहीं। ये बताया गया कि समिति बन रही है, कोई क्या सब छलावा है, सब केवल बहलाने का एक तरीका है। से काम चलने वाला नहीं है। इस बार हमें निर्णय चाहिए और हम निर्णय लेके रहेंगे।
तो आपको क्या लगता है कि आपका समाधान कौन कर सकते हैं? क्या आप योगी सीएम योगी आदित्यनाथ से समाधान की अपेक्षा करते हैं? देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो बिल्कुल हमें उनसे अपेक्षा है कि वो छात्रों की बात सुनेंगे, और साथ ही साथ हमें तमाम जितने विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, सबसे हम उम्मीद है कि छात्रों के लिए सब सड़क पे आएंगे। अच्छा, ये एक बात बताइए कि मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो इनका इस पे आपका क्या कहना है? मुझे नहीं लगता कि एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत में अगर कोई राजनीति चमका रहा है तो बिल्कुल ये मुद्दा है, अगर वो चमका पाए तो चमकाए, मेरे हिसाब से तो यही है। और छात्र आए छात्रों की बात करे, हमारे लिए खड़ा रहे, इसमें हमें मुझे पर्सनली तो कोई इसमें इशू नहीं लगता है। अच्छा, आपको इशू नहीं लगता? अगर मान लीजिए कि ये छात्र अपना सब कुछ दे रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, और कोई अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ करे तो क्या है आपको? मुझे नहीं लगता है कि जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के अगर कोई भी अभ्यर्थी हैं तो कोई इसमें इतना मूर्ख नहीं होता है। सभी को पता है कि किस तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं और कौन कब तक हमारी बातों को उठा रहा है। तो बिल्कुल हमारी इस पे भी नज़र बनी हुई है कि कोई रोटियां ना सेक पाए, और वो तब तक हमारे साथ खड़ा रहे जब तक वो हमारी बातों को मजबूती से, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष का हो, वो रख रहा हो। अच्छा, आपको लगता है कि मतलब अभी जो भी है हमारा काम बनना चाहिए, चाहे कोई राजनीति चमकाए या ना चमकाए? बिल्कुल, हम अभ्यर्थी हैं, राजनीति कैसे चमकेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, उसकी अपनी करवटें होती हैं। हमें हमारा मुद्दा ये है कि हमें 1 एग्ज़ाम 1 शिफ्ट चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी चाहिए, जो कि पिछले 4-5 सालों में 100-200 इसी के हिसाब से आई हुई हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आंदोलन चल रहा है तो इसका मतलब कई मुद्दे तो नहीं उठाए जा रहे कि एक ही मुद्दा है, कि एक ही मुद्दे पे हम टिके हुए हैं कि 1 डे 1 मतलब एक ही दिन में एग्जाम होना चाहिए, यही मुद्दा है सिर्फ, कि इसीलिए हम आंदोलन करें, कि कई मुद्दे आप उठाना चाह रहे हैं यहाँ पर? फिलहाल तो अभी एक ही मुद्दा है कि 1 एग्ज़ाम 1 शिफ्ट का, लेकिन अगर और भी चीज़ों को देखें तो मुझे लगता है कि इसे देखना चाहिए कि अगर बिहार में 10 करोड़ लोग हैं और उनके यहाँ 2000 सीटें आ रही हैं, अगर उड़ीसा में 1000 सीटें आ रही हैं, तो 25 करोड़ जनसंख्या वाले अपने सूबे में कम से कम सीटें बढ़नी चाहिए, जो कि फ़िलहाल 100-150 हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से छात्र यहाँ पर आए हुए हैं और बैनर लगा रहे हैं। देखिए आप कि किस तरीके से छात्र यहाँ पर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं रात के 12 बजे हैं। कई छात्र यहाँ पर आए हुए हैं, कई छात्र थाली लेकर के थाली बजा रहे हैं और अपने आदमी भी बजा दिए जाएंगे आयोग में। देखिए किस तरीके से छात्र अपनी बात के लिए अडिग हैं और इस बार लगता है कि वो जरूर प्रशासन से जो चाहते हैं उसको प्राप्त करके रहेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्र एकदम उत्साह के साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आपको हम सारे विजुअल दिखाएंगे। रात के 12 बज चुके हैं और हम बताएंगे कि छात्र किस तरीके से प्रयागराज में लोक सेवा के सामने खड़े होकर, लोक सेवा आयोग के सामने खड़े होकर पूरी रात धरना दे रहे हैं। 3 दिन हो चुके हैं इस धरने को और कई तरीके के छात्र बैठे भी हैं यहाँ पर। भाई साहब आप बताइए कि कब से आए हुए हैं आप? हम लोग 11 तारीख से धरने पे हैं। अच्छा, आपकी आँख लाल हो गई, कब से नहीं सोए? नींद नहीं ले रहे हैं 2 दिन से। 2 दिन से नींद नहीं ले रहे हैं? हाँ जी। तो सोने की कोई व्यवस्था है कि नहीं यहाँ पे? यहाँ पे हम लोगों का सोने की व्यवस्था यही है कि हम लोग अपने घर से, अपने रूम से कंबल वगैरह ला के यहीं पे बिछा के सो जाते हैं रात में। बस यहीं पे रहते हैं जी, यही कंबल बिछाकर सो जाते हैं। हाँ जी, हम लोग यहाँ तब तक रहेंगे जब तक हमें जो है ये 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम का नोटिस नहीं जारी करते हैं, चाहे ये गवर्नमेंट जारी करे, चाहे माननीय योगी ये बात करें समिति बना रहे हैं कि ये आयोग वाले की समिति बनाने की बात कर रहे हैं। समिति हम लोग 15 अक्टूबर को इससे पहले जो है धरना दे चुके हैं। हम लोग पहले से ही हमारी ये मांग है कि 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम में आप जो है ये परीक्षा कंडक्ट कराइए, और बाकी हम लोग कोई मांग नहीं है। आप एग्ज़ाम को टाल दीजिए, कुछ दिन बाद कराइए, लेकिन हमें एक ही मांग है हमारी कि 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम, चाहे PCS हो चाहे समीक्षा अधिकारी का पेपर हो। अच्छा, ये देखिए सर, ये कुछ कहना चाहते हैं, क्या नाम होगा सर आपका बताइए? जी सर। विशाल। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर हमें एक बात बता दीजिए, अभी तो हम लोग 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम के लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए इतना प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रोटेस्ट करने के बाद चलिए मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और जब तक मानेंगे नहीं तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। फिर इसके बाद क्या है, अब जितना ये लोग धांधली करा रहे हैं फिर उसके लिए प्रदर्शन करें, और इसके बाद वैकेंसी टाइम से नहीं उसके लिए प्रदर्शन करें। अपना हक मानने के लिए हम लोगों को प्रदर्शन करना पड़ेगा, यही सरकार की नीति। अच्छा, ये बात जो है
है यहाँ पर ये भी बात उछाली जा रही है कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? सर राजनीति अगर इनको लगता है हम लोग चमका रहे हैं तो एक बार जो यहाँ के सचिव हैं, अध्यक्ष, एक बार आमने सामने कुछ कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ छात्र नेता यहाँ पर आ रहे हैं, राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जो राजनीति यहाँ हम लोगों से किसी से कोई बैर नहीं है। आपको अगर लगे किसी राजनीति किसी भी पार्टी के देख लीजिए, हम लोगों के पास किसी का सिंबल है, किसी का नहीं है। हम लोग बस अपना हक मांगने के लिए आए हैं। अगर किसी भी प्रशासन को लगता है हम लोग राजनीति की पार्टी करने आए, वो आके यहाँ देख सकते हैं। शांतिपूर्वक धरना हो रही है। अगर उनको लगता है राजनीतिक पार्टी से हम लोगों का कोई जुड़ाव है तो सचिव या अध्यक्ष कोई भी आके आमने सामने बात कर ले, अपने साथ प्रशासन लेके बात कर ले, एक बार बच्चों की बात सुन तो ले। अच्छा, आप मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हैं? अगर मुख्यमंत्री से बस यही करना चाहते हैं जो उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। आप बता दीजिए कौन सी ऐसी संस्था, कहाँ हम लोग जाए जहाँ भ्रष्ट नहीं है? बता दीजिए जहाँ मतलब लगे इनको कि भ्रष्ट नहीं है। मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं आप? ये इनकी जो सरकार है ना, एजुकेशन के मामले में जीरो है। एजुकेशन के मामले में जीरो है। क्योंकि देखिए सर, हम किसी राजनीतिक पार्टी पे तो बोलना नहीं चाहते। अगर वास्तव में देखा जाए, जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको तो पता नहीं है बच्चों का दर्द। अगर उनको दर्द देखना है ना बच्चों का, आके कभी इलाहाबाद में 2-3 साल तैयारी कर ले, समझ में आ जाएगा। दाल भात चोखा जो खाते हैं ना, समझ में आ जाएगा कैसे खाया जाता है। 2-2 रुपए के मोहताज हो जाते हैं हम लोग खाने के लिए, और हम यहाँ आए धरना देखने। धरना लेके दिन से आप यहाँ धरने में हैं? धरने में लगभग शुरू से 3 दिन। कब से, कहाँ के आए आप? अम्बेडकर नगर जी, यहाँ से हम लोग सलोरी से आए। खाना पीना कैसा हो रहा है? खाना पीना सोच लीजिए, एक बार खाएं नहीं तो फिर यहीं पड़े हैं सर। अपना हम लोगों को इस चीज़ की नहीं है। खाना पीना छोड़िए, 2 दिन नहीं मिलेगा चलेगा, खाना नहीं चलेगा, लेकिन कम से कम इतना तो। मेन मुद्दा क्या है आपके? मेन मुद्दा है 1 शिफ्ट 1 एग्जाम। बस यही मुद्दा, जब तक सही नहीं होगा सब, तब तक हम हटेंगे नहीं। 3 दिन हो चुके हैं, लोक सेवा आयोग प्रयागराज के सामने हजारों की संख्या पर बच्चे इकट्ठा हैं, छात्र इकट्ठा हैं और बैनर लिए हैं। किसी के पास थाली है, किसी के पास कुछ है। अपनी बात मनवाने के लिए ये छात्र यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये देखिए किस तरीके से ये बैठे हैं, और इनके पास बाल्टी है, बाल्टी भी टूट चुकी है। इतनी बाल्टी इन्होंने पीटी है कि इनकी बाल्टी भी टूट चुकी है, और थालियाँ पीट रहे हैं। अपनी बात मनवाने के लिए छात्र इकट्ठे हुए हैं। कहाँ से हैं आप? कहाँ से आप? हम लोग तो चंदौली के हैं, लेकिन यहाँ रह के पढ़ाई करते हैं और नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ बैठे हुए हैं। 11 तारीख का ही बैठे हुए हैं और अभी तक बैठे हुए हैं, लेकिन आयोग के कानों में चू तक नहीं रेंग रहा है। आयोग को ये समझ लेना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन को हम लोग रद्द करके ही जाएंगे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, हम किसान के बेटे हैं, हम लोग एसी में नहीं बैठे हैं, यहाँ पे नीचे बैठे हुए हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम अधिकारियों को जो कि 4000-5000 के चेयर पर बैठकर वीडियो देख रहे हैं कि आप प्लीज़ कृपया हमारा सुने। हमारी जो बात है कि नॉर्मलाइजेशन पिछले दरवाजे से लेने का एक प्रक्रिया है और इसे हम खारिज करते हैं, और पूर्ण रूप से इसे हम खारिज करते हैं। इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। आप विज्ञप्ति जारी करके पूर्ण रूप से हमें बताएं कि हम वापस लेते हैं, तभी हम यहाँ से उठेंगे। ये देखिए किस तरीके से छात्र 12 बजे, रात के 12 बजे और पूरी रात ये सब चलेगा। पीट कर क्या स्थिति कर दिया आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ छात्र आए हुए हैं। हम आपको सब कुछ दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर छात्र आए हुए हैं और अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कई छात्र आए हुए हैं। सर, आपका नाम क्या होगा? सर, मेरा नाम यश सिंह है। यस, कहाँ से आए हैं आप? मैं जौनपुर से हूँ। जौनपुर से हैं। कितने दिन से आए हुए हैं आप? 3 दिन हो गया, तीसरा दिन है, तो हम लोग लगातार यहाँ पे। तो आपको लगता है कि आपका कोई सोल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकल पा रहा है? सोल्यूशन क्या है, इसमें लड़कों को बुलाया जा रहा है अंदर, तो इसमें समस्या यही है कि 4-5 लड़कों को बुलाया जा रहा है। वो लड़के अपने ऊपर सोच रहे हैं कि कोई और तरह से हमको टॉर्चर न किया जाए, उस वजह से अंदर कोई जा नहीं पा रहा है। क्यों आपको लग रहा है कि टॉर्चर करेंगे ये लोग? लग रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, 2-3 लड़के अंदर गए हैं, तो उससे समस्या हुई है कि उन बच्चों के घर जो है पुलिस गई है, उनको कन्विंस करने की कोशिश किया गया है, तो इससे जो है बच्चे
हतोत्साहित हैं और इसलिए वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं। और वो सामने बात करेंगे तो हम लोग तैयार हैं उनके अच्छा, लिए। ये बात कहाँ से सामने आ रही है कि उनके घर जाया जा रहा है? घर जाया जा रहा है क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं, 3-4 लड़कों के घर जो है सत्यम हो गया, कुशवाहा हो गया, उनके घर जो है पुलिस गई है, तो उनको बुलाया गया है घर पे। उनके जो थाना है, जो उनका गांव का थाना है, उनको यहाँ बुलाया गया है, वहाँ नोटिस चिपकाया गया, उनके घर गया गया, तो बताया गया कि आप अपने बच्चों को समझाएं। तो इस तरह से लड़कों के मतलब अपने जो हमारे प्रतियोगी मोर्चा के छात्र हैं उनको बताया, वो लोग हम लोग को बताए हैं कि ऐसा हम लोग को अंदर नहीं जाना है क्योंकि ऐसा किया जा रहा है कई लड़कों के साथ। अच्छा, देखिए यहाँ पर एक नया मुद्दा, एक नया विषय निकल कर आया है कि जो छात्र अंदर बुलाए जा रहे हैं, आयोग जी ने बुला रहा है, उनके घर पर प्रशासन की तरफ से दबिश बनाई जा रही है। ये बात इन्होंने कही है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि मतलब क्या सरकार ऐसा करवा रही है कि प्रशासन के द्वारा? सरकार ऐसा मतलब करवा सकती है, वो कारण ही हो सकता है क्योंकि जो है कई बच्चे मतलब सोच रहे हैं कि उनको दबाया जाए या आंदोलन को विघटित किया जाए, उनका एक मुद्दा ये हो सकता है। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? प्रदर्शन बच्चे मतलब संख्या कितनी है? कितनी संख्या? लगभग 3 से 4 हज़ार बच्चे। 3 से 4 हज़ार छात्र यहाँ पर मौजूद है। क्या 3 से 4 हज़ार छात्रों के घर में प्रशासन पुलिस पहुँच तो नहीं सकती है, ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों के अगर गई तो इसमें है कि सैंपलिंग के आधार पे कहा जा सकता है। कुछ के घर गई हैं तो अन्य के घर भी जा सकती हैं, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा बच रहे हैं इससे, और डायरेक्ट जो है अंदर जाने की कोशिश हमारी नहीं रहेगी। अगर सामने से बात करेंगे तो हम लोग तैयार हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपका क्या नाम होगा? भानु प्रताप पांडे। इन्होंने विषय उठाया है कि जो लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, आयोग के अंदर मिलने जा रहे हैं, उनके घर प्रशासन बिल्कुल सर, एकदम सही बात है सर। प्रशासन मिल चुकी है आयोग के साथ। प्रशासन की भी मंशा है कि पेपर इसी डेट पे कराई जाए। पुरानी व्यवस्था को ये लोग बरकरार नहीं रखना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है सर कि कोचिंग, हम छात्र साथियों से अपने निवेदन करेंगे कि जो बड़ी कोचिंगें हैं, ऐसा कहा जा रहा है कोचिंग नहीं बंद की जा रही है, कोचिंग वाले कोचिंग बंद करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रशासन का दबाव जा रहा है कि आप लोग कोचिंग ऑन रखेंगे, ओपन रखेंगे, इसलिए कि बच्चे डाइवर्ट रहें, कोचिंग क्लास करने आए वहाँ भीड़ ना हो। ये हमारी कोचिंग की बात है। आज हमारे सर ने भी बोला है, चूँकि मैं उस संस्था का नाम नहीं लूँगा, बड़ी संस्था है, लेकिन ये हम लोगों को ध्यान भटकाने के लिए सारा। ये बताइए कि आप क्या सरकार ऐसा करवा रही है? क्या सरकार, अब इस बात से तो यही लगता है कि प्रशासन जब आयोग के साथ मिला हुआ है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार भी यही चाहती है। नहीं तो हम लोगों की अभी उम्मीद है कि योगी जी हस्तक्षेप करें, योगी जी इस मामले का संज्ञान लें और हम लोगों को जल्द से जल्द इस पर निर्णय करें। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ सुनेंगे, जैसे कि छात्रों के सुनते आए हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल, यही अंतिम उम्मीद है। आयोग से अब कोई उम्मीद नहीं रह गई है, क्योंकि आयोग को बोलना रहता है 72 घंटे में। इसका अध्यक्ष छिपा हुआ है, इसकी सैलरी हम लोगों की बात सुनने के लिए मिलती है, न कि विदेश घूमने के लिए। पता नहीं कहाँ पे हैं। 72 घंटे से इनको बाहर आने की फुर्सत नहीं मिल रही है। छोटे छोटे कर्मचारी को भेज रहे हैं, कभी सचिव को भेज रहे हैं, कभी अपने एकदम लोअर क्लर्क को भेज दे रहे हैं। डीएम साहब क्यों बात करेंगे इस मुद्दे पे? आपका आयोग बनाया है ना, आयोग नियम बनाया, डीएम क्या बात करेंगे इस पे? डीएम साहब रोज आ रहे हैं। रही बात प्रतिनिधिमंडल भेजने की, प्रतिनिधिमंडल इतना बड़ा मुद्दा हम लोगों का नहीं है, बस छोटी सी बात है, आप नॉर्मलाइजेशन हटा दो। नॉर्मलाइजेशन की बात केवल हो रही है ना कि हम इसके लिए एक आयोग बनाएं, रिपोर्ट सबमिट करें, ये सब तो नहीं हो सकता ना। हम लोग तो छात्र हैं, यहाँ कोई लीडर नहीं है। उसमें से कुछ लड़के हैं जो लोग हम लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, विद्यार्थी ही हैं। अच्छा, उनके घर पे दबाव दी जा रही है। ये दबाव वाली विषय तो है। एक विषय ये भी है कि इस आंदोलन में कुछ छात्र आए हुए हैं, वो अपनी नेतागिरी या राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। 2-4 लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये कह देना कि पूरी तरह से यहाँ पे नेता हैं, एकदम गलत बात है। सारे छात्र हैं, सारे अभ्यर्थी हैं, किसी के पास इतना फालतू समय नहीं है। 4,000-5,000 नेता नहीं होते हैं सर। और कोचिंग के कई कोचिंगों के लोग, टीचर लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग नेतागिरी थोड़ी करने आए हैं, हम लोगों के न्याय के लिए आए हुए हैं। हाँ, नेता जरूर हैं, 2-4 नेता हो सकते हैं, मौका भुनाने के प्रयास में हो, लेकिन ये सच्चाई है कि मैक्सिमम 99% लोग यहाँ पे छात्र ही हैं। अगर हम आपको दिखाएंगे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से चारों तरफ जो है छात्र यहाँ पर धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और उनको लगता है कि छात्रों की ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ जरूर सुनेंगे। उनको लगता है कि सीएम इस पर जरूर एक्शन लेंगे, कोई ना कोई बात रखेंगे। कई छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। छात्रों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो छात्र अंदर आयोग में बात करने जा रहे हैं, उनके घर प्रशासन पुलिस भेज दे रही है, उनके पास
जो है दबिश बनाई जा रही है, ऐसे भी विषय उठ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आंदोलन पर ये भी विषय उठ रहे हैं कि कुछ यहाँ पर छात्र ऐसे भी आ गए हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। हमारे साथ ये मौजूद है। आपका क्या नाम होगा सर? मेरा नाम आज़ाद है। आज क्या नाम है? आज़ाद मेरा नाम है। यहाँ आज़ाद नाम है आपका? जी, यहाँ से पीसीएस की तैयारी करते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं मऊ जनपद से हूँ। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आंदोलन में? आंदोलन लगातार 3 दिन से आंदोलन चल रहा है और हम लोग शिफ्ट वाइज करके आ रहे हैं। जैसे कुछ लड़के अभ्यर्थी जो हैं कि सुबह रात भर जो है आंदोलन करके चले जा रहे हैं, तो हम लोग फिर रात में आ रहे हैं। आंदोलन जारी है। आयोग से हमारी आयोग से हमें कोई अपेक्षा नहीं रह गई, कोई उम्मीद नहीं रह गई है। अब उम्मीद किससे आपको? क्या सर? उम्मीद किससे रह गई है? उम्मीद किसी से नहीं। अब यह है कि माननीय योगी जी इसका संज्ञान लें, क्योंकि आयोग जो है अब बिक चुका है। बिल्कुल कोई अपेक्षा नहीं रह गई है, कोई पारदर्शिता समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पर छात्रों का जो ज़्यादातर क्रोध जो है, गुस्सा जो है, वो लोक सेवा आयोग पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ से उम्मीद जागी है इनकी कि कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर एक्शन लेंगे, कहीं ना कहीं छात्रों के लिए कोई ना कोई फैसला जरूर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। हम आपको दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से जो है छात्र यहाँ पर आए हुए हैं और किस तरीके से लेटे हुए हैं। रात के 1 बजे हुए हैं यहाँ पर। बेचारे छात्र जगह बहुत दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। कई राज्यों के छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों ने हमें बताया है कि कुछ छात्र शिफ्ट की तरह आंदोलन कर रहे हैं, यानी कुछ छात्र रेस्ट कर रहे हैं तो कुछ आंदोलन कर रहे हैं। कुछ छात्र अपना खाना खाने चले जाते हैं तो कुछ आंदोलन कर रहे हैं। लगातार आयोग के सामने छात्र इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहे हैं। हम आपको सारी जानकारी इसके विषय में देंगे। आप चौसर युग के साथ बने रहिए।